जिन्होंने पार्टी का आयोजन किया, कार्यक्रम का आयोजन किया। और साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि ज़्यादातर सभी अधिवक्तागण यहाँ बैठे हुए हैं, सभी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए मेरी बहनें बैठी हुई हैं। साथ ही हमारे बहुत ही सम्मान के योग्य पहले सर्वप्रथम सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए, हमारे मंचा सिंह बाबूजी जिनका बहुत ही आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त रहता है, आदरणीय बाबूजी श्री करता सिंह भारती जी, और हमारे बहुत ही सम्मान की योग्य मेरी बड़ी बहन कुमारी दरवेद यादव जी, और साथ ही बड़े भाई सम्मान के योग्य शरद कुमार लवानिया जी, और बहुत ही सम्मान के योग्य बड़े भाई आदरणीय तुलसीराम यादव जी, बहुत ही सम्मान के योग्य बड़े भाई आदरणीय राजन सिंह यादव जी, बड़े भाई भुवन प्रसाद ऊजा जी, बड़े भाई बहुत ही सम्मान के काबिल दिनेश चंद शर्मा जी, मेरी बड़ी बहन श्रीमती मंजू दुबे जी, बड़े भाई श्री ओपी सिंह जी, बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र करदम जी, और भी जो भी सम्मानित साथी है, मेरे बड़े भाई जिनके लिए सभी लोग मांग कर रहे हैं, हमारे भारत सिंह एडवोकेट साहब, मैं भी सभी से विनती करूंगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि उनको इस बार जरूर लाया जाए क्योंकि ऐसे अच्छे आदमी बहुत ही कम होते हैं। और साथ ही हमारे जो अध्यक्ष हैं अधिवक्ता संघ के, मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ, आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा जी। सम्मानित साथियों, अगर मैं नाम लूंगा तो सभी का बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे और भी कार्यक्रमों में जाना है। मैं सभी का सम्मान करते हुए सभी के चरणों में नमन करता हूं, और साथ ही आप लोगों के बीच की बात कहना चाहूंगा कि जो अधिवक्ता हैं या जिनको पहले बैरिस्टर बोला जाता था, सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी बैरिस्टर थे। एक जमाना था जब अधिवक्ता जो व्यक्ति थे, जो बैरिस्टर थे, तो उनका इतना सम्मान होता था कि जो अंग्रेजों के टाइम जब इस देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत थी, तो जब अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी थे, तो एक बैरिस्टर जब उनके पास जाता था तो वो पुलिस के अधिकारी भी और साथ में आईसीएस ऑफिसर, जो इस समय आईएएस ऑफिसर होते हैं, उस समय आईसीएस ऑफिसर होते थे, आप सब जानते हैं, तो वो भी उस व्यक्ति का अपनी कुर्सी से खड़े होकर पूरा सम्मान करते थे, बहुत ही आदर करते थे। तो ये सम्मान तो आज भी होता है, लेकिन दिनों दिन आजाद हुए देश को लगभग 70 साल हो गए और बहुत सारे लोग इस देश में आए। उस समय जब क्रांति चल रही थी, बहुत सारे लोगों के नाम हैं, जैसे पंडित मदन मालवीय जी हैं, गांधी जी हैं, और भी बहुत सारे नाम लो, बहुत सारे सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही बैरिस्टर और अधिवक्ता एक ऐसा कड़ी है, एक ऐसा, मैं क्या शब्द बोलूं, उनके लिए शब्द नहीं है क्योंकि वो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं मेरे लिए और सभी के लिए कि वो हमें एक ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं, एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं। बट मैं कह रहा था, लेकिन तुरंत बढ़ती जा रही है और एजुकेशन का पतन होता जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। जो हमारे बच्चे अच्छे होते हैं, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो बच्चे हमारे इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, और जो बच्चे दूसरे नंबर पे होते हैं, यानी कि मध्यम क्लास की जिनकी पढ़ाई होती है, वो बच्चे थोड़ा ज्यादा लेबर करते हैं और वो बच्चे आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन जाते हैं। और जो सबसे, मैं ये नहीं कहूँगा जो बच्चे पीछे रहते हैं, थर्ड क्लास नहीं कहूँगा, तो वो लोग, ज्यादातर लोग राजनीति में चले जाते हैं। तो इस देश का इतना उल्टा सिस्टम है कि जो राजनीति में जाता है वो तो मंत्री बन जाता है, वो सबसे हॉट सीट पे, ऊपर वाली सीट पे बैठता है, और जो बच्चा मध्यम में रहता है वो आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, वो अफसर बन जाता है, वो बीच में रहता है। और जो सबसे होशियार बच्चा था, इंजीनियर या डॉक्टर, जो सबसे पहले जिसका सिलेक्शन होता है, वो बच्चा
कम से कम वो 2000 पूरे जिले में इंजीनियर होते हैं या 2000 डॉक्टर होते हैं बड़े जिले में, अपने आगे जाते जिले में, तो उसका कोई स्थान नहीं रहता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसके माध्यम से आपको एक उदाहरण पेश किया है मैंने कि हमारा जो अधिवक्ता जिसका तरफ सम्मान है, इसका सम्मान अगर वास्तव में आपको बढ़ाना है कि हम सब लोगों को इसकी जिम्मेदारी बनती है, तो उसके लिए हमें अपने बच्चों को अब जब पता लग जाए कि भाई इसका बच्चा एक डॉक्टर है या इसका बच्चा एक इंजीनियर है और ये पता लग जाए इसका बच्चा एक वकील है, तो उसको इतने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। देखिए मैं सही बात कहूँगा कि बात सही कहनी चाहिए, अगर हम अपनी सही बात नहीं कह सकते तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें उस चीज की जो वैल्यू है, जो व्यक्ति लॉ कर रहा है, LLM कर रहा है, LLM करने के बाद उसने LLM किया और थोड़ा सा सम्मान है, लेकिन बहुत कुछ ही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जिनका सम्मान बढ़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी जो दृष्टि है लोगों की, हमें अपने अंदर इतना सुधार करना चाहिए या अपने समाज में वो परिवर्तन लाना चाहिए कि उसका और सम्मान की दृष्टि हमारे सबके दिमाग में उसका सम्मान और बढ़ जाए। तो मैं आज के दिन आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अधिवक्ताओं का सम्मान, उनका तो है ही सम्मान, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजों से बचाते हैं, कभी हम फंस जाते हैं। और इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था है क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान दिया था, उस संविधान के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब ने ये वाली बात कही थी कि ये संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन इस संविधान को चलाने वालों की मंशा अगर अच्छी होगी तो ये संविधान बहुत अच्छा होगा, लेकिन इन लोगों के चलाने की मंशा ठीक नहीं होगी तो ये संविधान कारगर नहीं होगा और सही सिद्ध नहीं होगा। वो बात आज आ गई है, क्योंकि देखिए कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिनकी मानसिकता खराब है, जिन लोगों की मानसिकता देश के 80% जो गरीब, सब समाज के गरीब मजदूर, दबे कुचले पिछड़े और जो गरीब लोग हैं, अब ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी कि 10% लोगों को आरक्षण दे दिया जाए। अरे भाई आप आरक्षण किसको दोगे जब आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी है नहीं, आरक्षण किसको दोगे आप बताइए। ये तो केवल राजनीतिक स्टैंड है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल और केवल बेवकूफ बनाने के लिए चलाया कि 10% सर्वों को आरक्षण दे दिया जाए। अरे भाई उनको 10% आरक्षण दे दिया, उन्हें ज्यादा दिया जाए, आप उनको ज्यादा आरक्षण दिए, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जब नौकरी नहीं होगी हमारे पास तो हम आरक्षण देंगे किसको। नौकरी वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, आप सब लोग इतने सम्मानित लोग बैठे हैं, सम्मानित मंच बैठा है, किसी व्यक्ति के संज्ञान में हो कि किसी बच्चे की नौकरी लगी हो। जो रेलवे में लगभग एक जमाने में 14.5-15 लाख कर्मचारी काम करते थे, वो धीरे धीरे रिटायर होते जा रहे हैं और आगे कोई लेने काम नहीं किया जा रहा, और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी